मैं किसी जांच कमेटी पे भरोसा नहीं करता हूं क्योंकि बेईमानियां साबित हो चुकी है। जिस तरह 2014 से पहले रोजाना बम फटा करते थे और ये इल्जाम लगाया जाता था कि मुसलमानों ने बम मारा है, वो बम 2014 के बाद गायब हो गया और ये साबित हुआ कि वही लोग बम मार रहे थे जो आज सत्ता में मौजूद है, सत्ता चला रहे हैं। इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं जुमे को। पहली गिरफ्तारी इंशाल्लाह मैं देने जा रहा हूं। ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष लगातार आमने सामने है, लेकिन ऐसे में राजनीति भी तेज होती जा रही है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले बम फटा करते थे, इल्जाम लगता था कि मुसलमान ने बम मारा है। 2014 के बाद गायब हो गया। ये साबित हो गया कि वही लोग बम मारते थे जो आज सत्ता में मौजूद हैं और सत्ता चला रहे हैं। तौकीर रजा ने कहा कि किसी भी कीमत पर ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं जाने देंगे। प्रदेश में कितनी मजार है, कितनी मस्जिदें हैं जिन पर रातों रात बुलडोजर खामोशी से चला दिया जाता है। मस्जिद जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह 2014 से पहले रोजाना बम फटा करते थे और ये इल्जाम लगाया जाता था कि मुसलमानों ने बम मारा है, वो बम 2014 के बाद गायब हो गया और ये साबित हुआ कि वही लोग बम मार रहे थे जो आज सत्ता में मौजूद है और सत्ता चला रहे हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद क्योंकि मशहूर है, आप लोगों की नजर में है, आप लोग उस पर चर्चा बार बार कर रहे हैं, इस वजह से ज्ञानव्यापी। वरना ऐसी कितनी मस्जिदें हैं, कितने मजार हैं, कितने मदरसे हैं जिन पर रातों रात खामोशी से बुलडोजर चला दिया गया और उनको मस्मार कर दिया गया। उनका कहीं आपने चर्चा नहीं किया क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका चर्चा हो। ज्ञानव्यापी का चर्चा हो रहा है और ज्ञानव्यापी पे जिस किस्म की बेईमानी की जा रही है, मैं तकलीफ इसलिए महसूस नहीं कर रहा हूं कि मेरी मस्जिद जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं इसलिए ज्यादा बेचैन हूं कि मेरे मुल्क का कानून पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि यहाँ न्याय के मंदिरों में अन्याय होता है। तो न्याय के मंदिर जब अन्याय करने लगे तो जो जिम्मेदार शहरी हैं, जो अच्छे लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि तमाम लोग हमारे इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें। और मैंने ये तय किया है कि जब तक ये बेईमानी चलती रहेगी तब तक हम हिंदुस्तान में आजाद रहने के लिए तैयार नहीं हैं। एक वक्त था जब हमने अपने मुल्क को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था, जद्दोजहद की थी, लड़ाई लड़ी थी। आज एक वक्त फिर आया है, वही आजादी का आंदोलन आज हमें फिर से शुरू करना है। तब अपना देश आजाद कराना था, इसलिए संघर्ष किया गया था। अब हमें अपने देश को नफरतों, तासुब और बेईमानियों से निजात दिलाने के लिए हमें अपने आप को गिरफ्तार कराना है। तो जुमे का रोज हमारे यहाँ तय हुआ है और इसकी शुरुआत मैं बरेली से कर रहा हूं और इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में ये गिरफ्तारियां दी जाएंगी। आज हम बरेली से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जुमे को पहली गिरफ्तारी इंशाल्लाह मैं देने जा रहा हूं और अपील करता हूं कि तमाम लोग जो मानवता में विश्वास रखते हैं, जो इंसाफ में और अच्छाई में यकीन रखते हैं, मेरी इस मुहिम में साथ दें।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस जांच कमेटी पे भरोसा मैं किसी जांच कमेटी पे भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि बेईमानियां साबित हो चुकी है। बेईमानियां साबित हो चुकी है। जस्टिस नजीर जैसे लोगों ने बेईमानी की है। जब सरकार बेईमान है और सरकार इनाम बेईमानों को दे रही है, तो फिर मैं किस तंत्र पे, किस जांच कमेटी पे भरोसा करूंगा? जो मुसलमानों के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ जो काम करेगा, मैं पूछता हूं कि जजेस ने बेईमानी की और उनको आपने इनाम दिया, गवर्नरी दे दी, राज्यसभा दे दी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जजेस पे दबाव बना रहे हैं, सरकार के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं, लालच में फैसले लिए जा रहे हैं। फिर हम सर्वोच्च न्यायालय अगर ये काम कर सकता है, मुझे बड़ी तकलीफ है। पूरी दुनिया में मेरे मुल्क का कानून बदनाम हो रहा है, मेरे मुल्क का इंसाफ बदनाम हो रहा है। इससे बड़ा अपराध कोई क्या कर सकता है? और उस अपराध के खिलाफ आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई है। आप लोग भी कहीं ना कहीं इस अपराध में शामिल हैं। जुमे को मैं जा रहा हूं, मेरे साथी जा रहे हैं। जो आना चाहेगा वो आएगा, जो नहीं आना चाहेगा वो नहीं आएगा। जिसे इन तमाम चीजों से तकलीफ है, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, जिसे इन तमाम चीजों की तकलीफ है, जो इन तमाम चीजों को बुरा समझता है, मैं ये समझता हूं कि मैं गिरफ्तारी दूंगा तो वो भी गिरफ्तारी जरूर देगा, अगर मानवता कहीं उसके दिल में बची है। तौकीर रजा ने कहा कि न्याय के मंदिर में अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा, इसलिए वो जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार के दिन इस बेईमानी के खिलाफ अपनी गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने कहा कि फिर से आजादी का आंदोलन दोबारा से शुरू करना है। उस वक्त हमने अपना देश आजाद कराया था और अब हमें नफरत, गुलामी और बेईमानी से देश को आजाद कराना है। इस दौरान तौकीर रजा ने अदालत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की अदालतें दबाव में काम कर रही हैं, अदालत को अपना वजूद दिखाना है। उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे किसी जज को राज्यसभा के मेंबर बना दिया जाता है, कैसे गवर्नर बना दिया जाता है। उन्होंने अपना ईमान बेचा है, इसीलिए उनको ये इनाम मिल रहा है। और तौकीर रजा ने इस दौरान साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर ज्ञान वापी नहीं छोड़ेंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।